ज़बरदस्त जी, आप ऐसे ही परफॉर्म करती रहें, मुल्क का नाम रोशन करती रहें। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर। अब मैं आपको एक और हीरो पाकिस्तानी से मिलवाने जा रही हूँ जिनका नाम है सैफुल्लाह, जिनको चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में बेहतरीन ताइक्वांडो एथलीट्स के अवार्ड से नवाजा गया है। सैफुल्लाह ने ना सिर्फ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, बल्कि वो नेशनल लेवल पर भी दर्जनों मेडल्स अपने नाम कर चुके हैं। चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम्स में उनका तजुर्बा कैसा रहा है, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो सैफुल्लाह, बहुत आपको मुबारकबाद। क्या बताएंगे, क्या फीलिंग्स हैं आपकी? मेरा फीलिंग तो अच्छा रहा है और मैं चिल्ड्रन ऑफ एशिया गेम खेल के आया हूँ और पाकिस्तान के लिए बेस्ट एथलीट अवार्ड लेके आया हूँ और अच्छा मैं गिलगित बाल्टिस्तान से ताल्लुक़ है मेरा। अच्छा, वैसे सबसे मुझे पहले बताइएगा सैफुल्लाह कि आपको ये ताइक्वांडो का शौक कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ? ताइक्वांडो का शौक तो मुझे बचपन से ही था। मेरे वालिद साहब को भी ताइक्वांडो का बहुत शौक था और अच्छा वालिद साहब ने सब 5-6 साल की उम्र में ताइक्वांडो में क्लब ज्वाइन किया था और मैं आज से तकरीबन 8-9 साल है ताइक्वांडो खेलते हुए। तो अभी मुझे बताइएगा कि और आपको कौन सपोर्ट कर रहा है खेलने के हवाले से, कोच आपके कौन है और कितना टाइम आप प्रैक्टिस को देते हैं, मुझे सब कुछ बताएं। अभी मेरा कोच अभी पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड्स भेज रहा है और उसके बाद पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन सपोर्ट करते इस गेम के लिए। अभी रशिया में गया था, उसमें पाकिस्तान। तो सैफुल्लाह, मैं चाहूँगी को मैसेज जो कि आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से, तो प्लीज़ आप दीजिए। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और मैं गिलगित बल्तिस्तान को भी मैसेज देना चाहता हूँ कि मेरा इस गेम में तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने सपोर्ट किया। अगला इवेंट आ रहा है जो कि अगला महीने में, उनके लिए अगर मेरे लिए थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से सपोर्ट हुआ तो मैं इंशाल्लाह इससे बड़ा इवेंट में पार्टिसिपेट करके पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आना चाहता हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ज़रूर, क्यों नहीं। सैफुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, ऐसे खेलते रहे, मुल्क का नाम रोशन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।